क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को जॉब करवानी चाहिए या बच्चे को बिजनेस करवाना चाहिए। पेरेंट्स जॉब क्यों चूज करते हैं, उसकी एक सिंपल सी बात है कि उन्हें पता है कि बच्चे को एक यूनिवर्सिटी के अंदर डालेंगे, एक कॉलेज के अंदर डालेंगे और बच्चा सिस्टमैटिकली जब यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलेगा तो हम किसी यार को कहेंगे, किसी दोस्त को कहेंगे। हर एक ने एक अपना अपना बंदा ढूंढा हुआ है जिसको उन्होंने जॉब का अपने बच्चे को कहना है और वो कहते हैं कि हम अपने उस बंदे को कहेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से बच्चा पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। एक बेस लाइन पता है कि 25,000, 30,000, 15,000 कहीं पे लगेगा, 4-5 साल के अंदर वो 50-60 हजार के ऊपर पहुंच जाएगा। एक बेस डेवलप हो गई हुई है क्योंकि जो हमारी कॉलेजेस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहां पे एग्जाम देते हो, एग्जाम दे के आप एग्जाम पास करते हो और एज ए रिजल्ट आपको एक डिग्री दी जाती है। ये एक साइकी का नाम है, एक माइंडसेट का नाम है। ये डेवलप की गई थी जब गोरे आए थे ना डिफरेंट दुनिया में, उन्होंने राज किया तो उन्हें बहुत ज्यादा लोग चाहिए थे अपने सिस्टम को रन करने के लिए। उस सिस्टम को रन करने के लिए उन्हें ऑफिसर चाहिए थे। उन्होंने ऐसा यूनिवर्सिटी मैकेनिज्म, ऐसा कॉलेज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया के अंदर, जिसके तहत एक अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे एम्प्लॉई जो हैं वो बन के निकलें और जब वो बन के निकलें तो वो गवर्नमेंट ऑफ यूके की खिदमत करें। इस माइंडसेट के साथ वो बिजनेस मैकेनिज्म मॉडल के तहत ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनी और एज ए रिजल्ट ऐसे ही माइंडसेट के स्टूडेंट निकले जो रिस्क लेना नहीं जानते थे, जो एक सिस्टम के तहत, एक प्रोसीजर के तहत, एक एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत वो पेपर दे के आते और उन्हें अपनी लगी बदी जॉब मिल जाती जिसके तहत वो काम करते। वो सिस्टम तो अब हो गया ऑब्सलीट। यूके की वो इकोनॉमी सिस्टम वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके असरात हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में अभी तक बाकी हैं। अब पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा हर माह स्कूल में अच्छे नंबर ले रहा है, टेस्ट में अच्छा क्वालिफाई कर रहा है, वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छे मार्क्स ले, अच्छे कॉलेज वो एडमिशन ले, एज ए रिजल्ट उसको ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। एक सर्टेनिटी का पाथ पेरेंट्स को नजर आता है। जबकि अगर दूसरी तरफ बिजनेस की तरफ देखें तो एक सर्टेनिटी नजर नहीं आती। पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा पहले साल बिजनेस करेगा तो क्या हो सकता है वो सारा पैसा डुबो के आ जाए, या हो सकता है वो ग्रो कर जाए, या पता नहीं होता कि कितनी देर के अंदर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हमारा माइंडसेट पूरा स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम से इस तरह का बिल्ड हो गया हुआ है कि हम उस निज़ाम के आदी हो गए हैं जिसके अंदर सर्टेनिटी हो, सिक्योरिटी हो और पता हो कि कितने पैसे हमारे पास आ जाने। इसी वजह से जब बच्चे उस पूरी मेंटालिटी में, उस सिस्टम में 15-16 साल निकाल के जब आते हैं तो उनके अंदर वो जो ऊपर वाला डब्बा है ये काफी हद तक खाली हो चुका होता है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी होती है। मैंने भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में पढ़ा है और जब टीचर से आप क्वेश्चन पूछते हो तो टीचर्स को डिस्करेज करते हैं। उनको एक बॉक्स की थिंकिंग के बारे में बताया जाता है, एक सिलेबस के तहत बताया जाता है, उससे बाहर आप नहीं लिख सकते, उस सिलेबस से बाहर आप नहीं जा सकते, जो बुक के अंदर है उससे बाहर नहीं जा सकते, वरना वो एग्जाम सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके मार्क्स हैं, आपकी हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। और इस माइंडसेट के थ्रू जो ग्रेजुएट बनते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो बिजनेस की सोच उनमें नहीं आती। अब चूंकि शुरू से ही पेरेंट्स ने एक माइंडसेट ही ऐसा बना दिया हुआ है तो मोस्टली स्टूडेंट, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी ही नहीं रहती,
वो आईक्यू लेवल ही नहीं रहता, उन्हें समझ ही नहीं आती हमने क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने बिजनेस करें तो कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, एंड कहाँ से होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें कहीं भी सिखाई नहीं जाती। कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, हमारी टीम वर्क के लिए, हमें न्यू चीज़ें सीखने के लिए, रीडिंग की हैबिट के लिए बहुत ज़रूरी है। उस प्रोसेस में गुजरना भी ज़रूरी है, लेकिन उस प्रोसेस की कुछ खामियां भी डेफिनेटली हैं जो एज ए रिज़ल्ट हम सबको एक एम्प्लॉई बनने की ट्रेनिंग देती हैं। और इस एम्प्लॉई बनने की जो ट्रेनिंग है, इस प्रोसेस में हमारा ये डब्बा खाली हो जाता है। अब क्वेश्चन तो वही है कि क्या बिजनेस करना चाहिए या क्या बच्चे को जॉब की तरफ अच्छा पढ़ा के करना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों के प्रोस और दोनों के कॉन्स। कि अगर बिजनेस करें तो पता है इनसिक्योरिटी है, जॉब करें तो नजर आता है कि कंपैरेटिवली बेटर सिक्योरिटी है। लेकिन कभी गौर करना कि जॉब भी एक बिजनेस की तरह ही है, जहां पे आप अपने आवर सेल कर रहे हो, किसी की डायरेक्शन के थ्रू आप अपना काम कर रहे हो, किसी के हाथ में आपकी कमाने हैं, और कोई आपके डिसीजन मेकिंग, आपके लाइफ का, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका मीटिंग टाइम कोई और बंदा प्लान कर रहा है। ये दोनों माइंडसेट हैं, ये फर्क है। लेकिन जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब किसी बंदे का दिल करेगा वो आपको निकालेगा, बाहर फेंक देगा। बिजनेस में सिक्योरिटी बाज दफा नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि आपको ऐसे लोग नहीं मिले जो आपको बताएं कि कैसे करना है। तो ये दोनों चीजों को लेके हमें सोचना पड़ेगा उसी क्वेश्चन की तरफ कि बच्चा जो है आपका, क्या उसका माइंडसेट कैसा बिल्ड किया है आपने। क्या उसको आपने एक हंटर बना दिया है जिसका काम हंट करना है, जिसको नए नए चीजें करके मजा आता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का मजा आता है, जिसको अच्छा करता है तो और रिवॉर्ड लेना चाहता है, बुरा करता है तो उसमें थोड़ा बहुत मसला मसाइल भी होता है। ये है बिजनेस। और दूसरी तरफ अगर अपने माइंड ही अपने बच्चे का एम्प्लॉई बना दिया है, जो कि रिस्क लेना नहीं चाहता, लगी बदी चाहता है, तो ये दो डिफरेंट पिलर्स हैं। अब आपने अपने बच्चे की तैयारी किस तरह से की है, ये डिफाइन करेगी कि आपका बच्चा कौन सी फील्ड के लिए ज्यादा सूटेबल है। क्या वो एम्प्लॉई बनने के लिए सूटेबल है या वो एम्प्लॉयर बनने के लिए सूटेबल है। ये दोनों ही चीजें हैं। अब एक लाइफ की एक एज है, हर बंदा 70-80 साल एक एवरेज एज है जो जीता है पाकिस्तान में। तो क्योंकि ज्यादातर लोग गमों के पहाड़ बन के फिरते हैं, इसलिए जरा उनकी डेथ रेट जरा जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर एक बंदा हैप्पी लाइफस्टाइल जी रहा है, खुश पाश है, तो 70-80 साल 90 साल वो बंदा जी जाता है। लेट से 80 साल जीता है बंदा। 80 साल की लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने बहुत सा पैसा इकट्ठा करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी टर्म्स के ऊपर लाइफ को जीना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी टर्म्स पे लाइफ जिए, तो आज से ही उसको बिजनेस सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है अपनी टर्म्स के ऊपर अपनी लाइफ को जीने का। लेकिन अगर आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि किसी की टर्म के ऊपर आपका बच्चा लाइफ जिए, तो फिर उसको एम्प्लॉई बना दें, फिर उसे मिन्नतें तल्ले करता रहेगा वो लोगों के 2-2 टके के लिए, ऐसे ऐसे हाथ फैलाएगा पूरी उम्र खुशामद करेगा। बिजनेसमैन भी खुशामद करता है, बहुत से लोगों की करता है, कस्टमर की करता है, लेकिन एक लेवल आता है जहां पे उसका वो खुशामद करने का जो वे है उससे अबव हो जाता है, उससे ऊपर चले जाता है। और वहां पे जो 2 स्टेज होती है, वो बिजनेसमैन की इंजॉयमेंट की स्टेज होती है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। गलती तो हर चीज के अंदर करता है ना। बिजनेस में भी आप एक प्रोजेक्ट फेल करेगा, दूसरे पे सक्सेसफुल हो जाएगा, तीसरे पे सक्सेसफुल हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने बच्चे को कंसिस्टेंसी सिखानी है। अगर कंसिस्टेंसी आपका बच्चा जॉब में भी नहीं दिखा रहा तो वहां भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा, और अगर वही कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में दिखा रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा।